नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक, आसान और सरल भाषा में। ठीक है, चलिए शुरू करते। भारतीय संविधान, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब है कि हमारा देश भारत अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, भारत का आधिकारिक नाम भारत और इंडिया दोनों है और इसमें यह बताया गया है कि कौन-कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत का हिस्सा हैं। अनुच्छेद 1 में ये सब बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 1 भारत की पहचान है और संरचना तय करता है कि भारत देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलकर बना है और उसका नाम भारत या इंडिया है। अनुच्छेद 1 में ये सब बताया गया है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या गठन। ठीक, संविधान कहता है संसद या पार्लियामेंट के पास एक अधिकार है कि वह नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है या फिर नए राज्यों का गठन कर सकती है। इसके लिए संसद को एक कानून बनाना पड़ता है। ठीक, अनुच्छेद 2 में ये बताया गया। और अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया देखते हैं। अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है तो संसद चाहे उसे भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। 1975 में सिक्किम भारत में शामिल होकर 22वां राज्य बना। ये अनुच्छेद 2 के तहत हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 राज्यों का गठन और सीमाओं में बदलाव। संविधान सदन को यह शक्ति देता है कि वह भारत के राज्यों की सीमा और नाम और संरचना बदल सकती है। मतलब राज्यों का नक्शा बदलने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। अगर सांसद ऐसा कोई बिल लाती है तो सबसे पहले उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्यों की विधानसभा को राय देने के लिए भेजता है। विधानसभा अपनी राय देती है लेकिन अंतिम फैसला संसद का ही होता है। ठीक है, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2 और 3 से जुड़े कानून। स- संविधान कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 यानी नए राज्यों का प्रवेश या गठन या अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं और नामों में बदलाव के लिए कोई कानून बनाएगी तो उस कानून के जरिए संसद संविधान की प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में जरूरी बदलाव कर सकती है। जैसे जब नए राज्यों जैसे जब भी नए राज्य बनेंगे या सीमाएं बदलेंगी तो संविधान की अनुसूचियों में बदलाव करना होगा और यह बदलाव संसद साधारण कानून से कर सकती है। इसके लिए अलग से संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। नागरिकता, भाग 2। अनुच्छेद 5 प्रारंभिक नागरिकता। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दिन सबसे बड़ी जरूरत थी यह तय करने की कि भारत का नागरिक कौन होगा। यही बात अनुच्छेद 5 में दी गई है। संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में निवास करता है और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता है वह भारत का नागरिक होगा। भारत में जन्म हुआ हो। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत की भूमि पर हुआ है तो वह स्वतः भारत का नागरिक है। उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, मतलब अगर माँ या पिता में किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वो भी भारतीय नागरिक, उसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी। भारत में निवास, अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से कम 5 साल से भारत में रह रहा है तो वह भी
भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 राज्य से बाहर रहने वाले नागरिकों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 बताता है कि भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए लोग और उनके बच्चे किस आधार पर भारत के नागरिक होंगे। ठीक, अनुच्छेद 6 में ये बनाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का पूर्व निवासी था और 26 जनवरी 1950 तक भारत में रह रहा था, या अगर वह संविधान लागू होने के बाद भारत में स्थायी रूप से बस गया, तो उसे भारत की नागरिक माना जाएगा। उसके बच्चे ऐसे व्यक्ति के बच्चे भी भारत के नागरिक होंगे यदि वे भारत में रह रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6 केवल विभाजन के समय पाकिस्तान से आए लोगों और उनके बच्चों के लिए था। यह सुनिश्चित हुआ कि संविधान लागू होने के समय इस लोगों की नागरिकता स्पष्ट हो। मतलब यह सुनिश्चित हुआ कि संविधान लागू होने के समय इन लोगों की नागरिकता स्पष्ट हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की विशेष नागरिकता। अनुच्छेद 7 बताता है कि 1 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता कैसे तय होगी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद बहुत सारे लोग भारत आए। अनुच्छेद 7 केवल हिंदू, सिख या अन्य धर्म के लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए था ये। आसान शब्दों में अनुच्छेद 7 यह सुनिश्चित किया कि बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिक माना जाए। ठीक, यानी अनुच्छेद 7 में ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बंटवारे के समय लोग आए थे उन्हें भारत का भी नागरिक माना जाए, उन्हें नागरिकता दी जाए। समझे। अनुच्छेद 7 सिर्फ विशेष परिस्थितियों के लिए था, पाकिस्तान से आए भारत लोगों के लिए था। इसे संविधान में इसलिए रखा गया कि संविधान लागू होने के समय लोग भारत की नागरिकता स्पष्ट रहे। अनुच्छेद 8 विदेशी भारतीय नागरिकों की आधिकारिक नागरिकता। अनुच्छेद 8 बताता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की नागरिकता कैसी मानी जाए। अनुच्छेद 8 का मुख्य उद्देश्य कोई व्यक्ति विदेश में रहता है लेकिन वह भारत का नागरिक है और वह भारत के नियमों और वह भारत में नियमित रूप से निवास करना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, भारत का नागरिक विदेश में रहने पर भी भारतीय नागरिकता रहेगी अगर वह भारत लौटने का इरादा रखता है। इसे इसे राजनीतिक अधिकार और नागरिकता की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह अनुच्छेद खासकर उन लोगों के लिए है जो नौकरी, व्यापार या अन्य कारणों से विदेश में रहते हैं। ठीक, अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता पर रोक। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर कोई भारतीय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी देश कोई नागरिकता ले लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 9 की जरूरत क्यों थी। संविधान बनाने के समय बड़ी संख्या में भारतीय लोग विदेश में रह रहे थे। जरूरत था यह तय करना कि अगर वे विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत का नागरिक माने जाएंगे या नहीं। इस अनुच्छेद से साफ हो गया कि एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। ठीक? अनुच्छेद 10 नागरिकता का निरंतर अधिकार। अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 9 के आधार पर भारत का नागरिक है तो उसी की नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर नागरिकता छीन सकती है या बदल सकती है। अनुच्छेद 11 संसद की पूर्ण शक्ति। संविधान का कथन संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से जुड़े
सभी विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे कि नागरिकता प्राप्त करना, उसे खत्म करना या नागरिकता के अधिकार तय करना। अनुच्छेद 5 से 10 तक केवल यही बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक होगा, लेकिन आगे भविष्य में नागरिकता से जुड़े नियम कौन बनाएगा, इसका पूरा अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। ये रहे अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक। अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।